Hello everyone, this is CA मोहम्मद दानिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम जो हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखा था, तो कैपिटल अकाउंट देखा था, ड्राइंग्स देखा था, तो हम उसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कैसे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझेंगे, उसको कैसे करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये रहा हमारे पास हमारा क्वेश्चन। ये आप लोगों की बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो सकता है, इलस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, तो मैंने डीके गोयल बुक से ही ये क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन में है तेज, पार्थो और गिन्नी, ये तीन पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम देखें क्वेश्चन में तो मेंशन है 2:1:1। ये उनका कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? ये जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जब हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें एक ही रेशियो मिलेगा हमको। फिर इनकी कैपिटल्स कितनी थी? इनकी कैपिटल्स यहाँ मेंशन है हमें 60,000, 40,000 और 30,000। फिर नीचे यहाँ पे लिखा है करंट अकाउंट के बैलेंसेस। इफ यू गाइस रिमेम्बर, कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो दो मेथड फॉलो करते हैं, एक फिक्स्ड अकाउंट था, एक करंट अकाउंट था। हमने ये बताया था कि करंट अकाउंट बैलेंसेस वाले क्वेश्चन में कभी कभी करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, तो ये वही बैलेंस है। और यहाँ पे मेंशन है कि कब का बैलेंस है, ये है 1 अक्टूबर का बैलेंस। तो दो के बैलेंसेस डेबिट में है, एक का बैलेंस क्रेडिट में। इसका क्या मतलब है? दो के बैलेंसेस डेबिट में है, मतलब इन्होंने एक्सेस ड्राइंग कर रखी होगी बैलेंस शीट में, ये हमारे एसेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे ये दोनों। जबकि ये जिनका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है गिन्नी, ये हमारी लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो हो रही होंगी। ड्यूरिंग द 6 मंथ्स पीरियड, यानी कि ये क्वेश्चन इफ यू ऑल रिमेम्बर, अगर पुरानी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें ऐसा वो बोलेंगे कि 6 मंथ्स के लिए करना है, 9 मंथ्स के लिए करना है, तो हमें वहां पे जो एवरेज पीरियड था वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे उसको, तो ध्यान रखना होगा कि ये 6 मंथ्स के लिए क्वेश्चन है। तो ड्यूरिंग द 6 मंथ्स पीरियड, तेज, तीन पार्टनर है, पहले पार्टनर ने 200 पर मंथ विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। पार्थो विड्रू 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड गिन्नी विड्रू 1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो गिन्नी ने एक बार पैसा निकाला 1800, इस 6 महीने में कब निकाला ये नहीं बताया, तो हम मान लेंगे 6 महीने के बिल्कुल बीच में, यानी 3 महीने मान लेंगे हम एवरेज पीरियड इस केस में। बाकी दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। फिर देखते हैं आगे टर्म्स क्या लिखे हुए हैं। टर्म्स लिखे हुए हैं कि पार्टनर्स आर अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट, पार्टनर्स आर अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस 4% पर एनम। ये जो 5% वाला लिखा है, ये जो हमारे यहाँ पे ओपनिंग में कैपिटल दिए हुए थे, ये जो मेरे कैपिटल दिए थे 60,000, 40,000, 30,000, इस पे ये 5% लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पार्टनर्स आर अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस एट द रेट 4%। तो ये जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस थे, ये जो बैलेंसेस थे, अब इसमें क्या हो रहा था कि कुछ के बैलेंसेस डेबिट में है, कुछ के क्रेडिट में है। जिनका क्रेडिट में है, गिन्नी जो है, इनको इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म इन्हें इंटरेस्ट देगी। लेकिन तेज और पार्थो ने ना विड्रॉ कर रखा था, एक्सेस विड्रॉ कर रखा था, कैपिटल से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा था, ये इंटरेस्ट फर्म को देंगे। लैंग्वेज भी यहाँ पे बोल रही थी पार्टनर्स आर अलाउड और चार्ज, यानी या तो उनको दिया जाएगा पैसा या उनसे लिया जाएगा पैसा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग अभी निकाल लेंगे। यहाँ पे पार्थो गिन्नी का जो यहाँ पे लिखा था 200 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो वहाँ पे हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे। पार्थो इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। पार्थो को कितनी सैलरी मिलेगी? 500 पर मंथ, बट ध्यान देना 500 इंटू 12 नहीं करना, 500 इंटू 6 करना है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन करी गई थी, वो ये मेंशन करी गई थी कि तेज, एक जो पार्टनर है हमारा, पहला वाला पार्टनर,
5% इसको हम क्या देंगे, 5% कमीशन भी देंगे ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये करेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है? बेसिकली नेट प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। अभी तक जो पॉइंट्स पढ़े हमें तो कहीं वो एडजस्टमेंट नहीं दिखी, बट बोल रहे हैं तो करनी होगी, आगे देखते हैं। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं हम लोग, वो अभी हम जब सॉल्व करेंगे, इसका नोट बनाएंगे तब देख लेंगे। ड्यूरिंग द हाफ ईयर नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना था, 2,07,000 था। आफ्टर चार्जिंग पार्थो सैलरी, लो ये रहा एडजस्टमेंट। पार्थो की सैलरी इन्होंने नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर दी थी। सही किया था कि गलत किया था? गलत किया था। क्यों गलत किया था? क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय पार्टनर की सैलरी नहीं माइनस की जाती है, मैनेजर की सैलरी माइनस करते हैं, स्टाफ की सैलरी माइनस करते हैं, पार्टनर की सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है, नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती। यानी कि यहाँ पे जो 2,07,000 लिखा हुआ है प्रॉफिट, इसमें हमारे पार्टनर की सैलरी इन्होंने ऑलरेडी क्या कर रखी है, डिडक्ट करके हम क्या करेंगे, हम करेक्ट करेंगे ना। हम क्या करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? हम इसमें पार्टनर की सैलरी को ऐड करेंगे, ठीक है। जो भी पार्टनर है, तेज, आई गेस तेज, पार्थो की सैलरी को इसमें हम ऐड करेंगे, और उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन के टू साइड में पार्थो की सैलरी को हम एज एन एक्सपेंस बुक करेंगे, ठीक, एज एन अप्रोप्रिएशन बुक करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट्स। ठीक है, और वर्किंग नोट्स बनाते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले किसकी इंटरेस्ट निकालना है हमको? हमें बस 3 पार्टनर है, ठीक है, एक एक करके तीनों का निकालना है। बट पहले एक काम करते हैं, हम वापस जाते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं किसने विड्रॉ किया था। तेज विड्रू 200 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो तेज इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विड्रॉ किया था 200 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इन्होंने विड्रॉ किया था 200 रुपए इंटू 6 महीने विड्रॉ किया था ना, इंटू कितना परसेंटेज था, 6%, इंटू एवरेज पीरियड। ओ एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? तो भाई यहाँ पे ऐसे मैं रफली कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। ये 6 मंथ्स का क्वेश्चन है, तो टाइम लेफ्ट, अगर हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, 6। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, लास्ट महीने की पहली तारीख को, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग रह जाएगा 1। तो अगर हम सॉल्व करें, ये होता है 7/2 विच इज 3.5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज पीरियड कितना ले लेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाय 12। जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया तेज का, ठीक है। हम इसी के साथ कर लेते हैं, तेज था, फिर था पार्थो। देख भाई, पार्थो ने क्या किया था, पार्थो के लिए लिखा है पार्थो विड्रू 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 400 रुपये विड्रॉ किए एंड ऑफ ईच मंथ। तो फिर से मुझे कैलकुलेशन तो ऐसी करनी होगी, एवरेज पीरियड फिर निकालना पड़ेगा। तो 400 इंटू 6% इंटू एवरेज पीरियड। तो भाई इसमें भी हम लोग एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं ऐसे साइड में, ठीक है। ऐसे इसको मैं ऐसा हाईलाइट ऐसा कर देता हूँ, ध्यान रहेगा। मैं 21 आया था हमारा, अभी वापस आते हैं। तो इसका एवरेज पीरियड, हाँ इसका एवरेज पीरियड पहली ड्राइंग के बाद 5 महीने, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 5/2।
विच इज 2.5। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, 30 रुपये। दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गए। जल्दी से तीसरा भी निकाल लेते। तेज हो गए, पार्थो हो गए, गिन्नी। गिन्नी का सिंपल है। गिन्नी, गिन्नी का सिंपल है। गिन्नी का क्या सीन है, गिन्नी ने क्वेश्चन में देख लेता हूं, कहाँ गया। गिन्नी ने क्या किया था, कहाँ गई गिन्नी। गिन्नी विड्रू 1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो टोटल 1800 रुपये विड्रॉ किए थे इन्होंने। तो 1800 इंटू कुछ नहीं करेंगे, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक ही बार विड्रॉ किया उसने। और मैंने बता दिया था पहले ही कि हम 3 मंथ्स मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बताया है कि कब विड्रॉ किया है। तो ये आ जाएगा आपका 27 रुपीज। ठीक है, तो हमारे तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इजी, सो उसको ऐसे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं लिखूंगा तो भी मैं बता दूंगा कि कैसे निकालेंगे। पार्थो की सैलरी, पार्थो की सैलरी, पार्थो की सैलरी कितनी है, चलो देख लेते हैं। पार्थो की सैलरी देख लेते हैं। पार्थो सैलरी, तो भाई पार्थो को ऐसा बोल रहे थे यहाँ पे, रहा पॉइंट। पार्थो इज इंटाइटल्ड 500 पर मंथ। तो सिंपल है, 500 इंटू 500 रुपये मिल रहे हैं 6 महीने के लिए, तो इट इज 3000। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। तो हाँ, तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितने हो गए ये लिख लेते हैं यहाँ पे। करेक्टेड नेट प्रॉफिट, करेक्टेड नेट प्रॉफिट, ये वैसे मुझे वहाँ पे लिखना चाहिए, मैं वहाँ पे भी लिखूंगा। तो आपका 2,07,000 रुपये था, और ये 3,000 जोड़ देंगे, तो हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो हो गया 2,10,000। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो मैं वहाँ पर भी इसको ना ऐड कर लूँगा। तो काम करते हैं, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L appropriation। काम करते हैं, यहाँ पे लाइन इंसर्ट कर लेते हैं, कहाँ गया। एक सेकेंड, ओके अभी ठीक है। तो ऐसा हम पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए ऐसे लाइन खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं हम। फॉर्मेट तुम लोगों को पता ही, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ। इसको एग्जाम में प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करना। मैं अगर वीडियोस में छोड़ भी देता हूँ तो आप लोग एग्जाम में मत छोड़ देना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला आइटम जो हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था, हम लिखते हैं यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा वो लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, इसमें इसमें क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करके बाहर लिखनी है, करेक्टेड नेट प्रॉफिट लिखना है, तो इसको थोड़ा सा गैप देके बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 2,07,000। ठीक है, और इसमें मैंने अभी कुछ ऐड किया था। क्या ऐड किया था, पार्थो सैलरी। कितनी थी पार्थो की सैलरी, 3,000। तो ऐड करके कितना हो गया, 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 हो गई हमारी करेक्टेड नेट प्रॉफिट्स।
ठीक, अब मैं वापस ऊपर आता हूँ और ये जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग है, क्योंकि मैंने निकाल ही लिया था, तो जल्दी से इसको भी लिख लेता हूँ। ये मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तेज पार्थोगिनी, तेज पार्थोगिनी। और कितना कितना था, ये था हमारा इसको इनर कॉलम में लिख लेते, टोटल बाहर लिख लेंगे 21, 30 और 27 था। टोटल इसका हो जाएगा का 78। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अब आते हैं हम टू साइड में। जो सबसे पहला पॉइंट था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो भाई आ जाते हैं यहाँ पे, टू साइड में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब सबसे पहले थे तेज, तेज। तो भाई देख लेते हैं तेज का क्या हाल है। तेज ने कितनी कैपिटल लगा रखी थी हमारी, 60,000 लगा रखी थी। तो तेज ने 60,000 लगा रखी थी और इनको मिलेगा कितना परसेंट, 5%। ठीक है, तेज ने लगा रखी थी 60,000 और इनको मिलेगा 5%। 60,000 का 5%, लेकिन हाफ हाफ ऑफ द ईयर के लिए तो हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देख लो, इट विल बी 1500। तेज हो गए, पार्थो इन्होंने कितना पैसा लगा रखा था, इन्होंने लगा रखा था 40,000। तो 40,000 का 5% निकाल लो और जो भी आएगा उसको हाफ कर दो। तो ये हो जाएगा 40,000 का 5% हो गया 2,000, हाफ हो गया 1,000। तेज, पार्थो और गिनी। गिनी ने कितना पैसा लगा रखा था, गिनी का कैपिटल था 30,000, 30,000 था, 30,000 का 5%, इसका भी हाफ कर लो। तो ये हो जाएगा 30 का 750। ठीक है, इसको कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, इसलिए मैंने बाहर के कॉलम में ही इसको डायरेक्टली लिख लिया। ठीक, अच्छा, एक हमने ऊपर सैलरी निकाली थी, टू सैलरी कर दो। भाई किसकी सैलरी है, सिर्फ एक पार्टनर की सैलरी है, किसकी, पार्थो की। कितनी सैलरी थी, 3,000। हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है। फिर इसमें हमारे पास, अब देखो अगर हम देखें इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, तो हमने कवर कर लिया, ये कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया, सैलरी कर लिया। अब बी और ई रह गया। बी में कह रहे हैं अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट बैलेंसेस 4% पर एनम। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसके ऊपर 4% पर एनम के हिसाब से या तो इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट कलेक्ट करना है। तो हम वापस आते हैं अपने, अच्छा ऊपर ही है वो, वापस आते हैं इसमें। देखो इन दोनों के डेबिट है, इनसे तो इंटरेस्ट लेंगे हम, और इसका 10,000 का क्रेडिट, इसको इंटरेस्ट देंगे। तो हम जल्दी से यहाँ पर आते हैं, जिनसे इंटरेस्ट लेना है पहले उनकी एंट्री कर लेते हैं। ये रहे, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो किसे किसे इंटरेस्ट लेना है, हमें इंटरेस्ट लेना है, भाई हमें इंटरेस्ट लेना था किससे, हमें इंटरेस्ट लेना था तेज और पार्थो से। गिन्नी का बैलेंस ठीक था, तो तेज, तेज की बात करें तो तेज का कैपिटल करंट अकाउंट कितना था, 8,500। 8,500, मैं कैलकुलेशन यहीं पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 8,500 इंटू 4%, इंटू इंटू वॉट, 4% पर एनम था ना, तो हाफ कर देंगे, क्योंकि हम
6 मंथ्स का कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 170 तेज का। और पार्थो का भी कर लेते हैं। पार्थो, भाई पार्थो ने कितने पैसे हैं 6000, तो 4%, हाफ कितना हो जाएगा 120। कभी कभी ऑटोमेटिकली ले लेता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये 170 है। ठीक है, अब एक पॉइंट रह गया है ना, एक पॉइंट रह गया आई गेस, एक पॉइंट रह गया, ये भी हो गया। अब रह गया तेज इज एंटाइटल्ड टू 5%, 5% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 5% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा करेक्टेड 2,10,000। और एक चीज, हाँ ये तो मैं बताना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग। तो ये आफ्टर चार्जिंग क्या होता है ये समझना है हमको। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग जब भी लिखा होगा, सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है हमारे क्वेश्चन में, अगर आफ्टर चार्जिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें करना है क्या है, हमें सिर्फ इतना करना है कि जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होंगे हम, तो जो न्यूमरेटर में परसेंटेज होगी डिनोमिनेटर में उसे 100 में ऐड कर लेंगे। मैं करके बता रहा हूँ। टू कमीशन, टू कमीशन, ठीक है। और किसको कमीशन देना है हमें, तेज को देना है, तेज को देना है, पार्थो को, तेज को देना है। कितना देना है भाई, 2,10,000 का कितना 5%। नॉर्मली हम लोग करते हैं 5/100, लेकिन जब भी आफ्टर चार्जिंग वाला क्वेश्चन होगा, जहां आप क्वेश्चन में मेंशन करेंगे आफ्टर चार्जिंग, तब हमें थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस करना होगा, और यहाँ पे हम 100 में उस नंबर को ऐड कर देंगे जिस नंबर को हम ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में रख रहे हैं। तो न्यूमरेटर में हमने रखा है 5, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 105। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 10,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा सिर्फ यही होगा कि हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे मतलब हम बाय साइड के टोटल करेंगे वैल्यूज का, 2,10,000 प्लस 78 प्लस 170 प्लस 120, और उसमें से माइनस करेंगे ये 1,500, 1,000, 750, 3,000 और 10,000, और देखते हैं कितना हमारा आंसर आता है। तो करके आप लोग देख लो, आंसर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, करके बताओ मुझे, टू कैपिटल अकाउंट कितना, ये आंसर आएगा 193,918। ठीक है, 1,93,918 रुपीज, और ये बट जाएगा हमारे तेज, पार्थो और गिनी में। और ये कितना कितना बटेगा और कैसे कैसे बटेगा, तो मैं एक बता दे रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करके, कि जब हमें तेज का निकालना होगा तो हम करेंगे 1,93,918 इंटू, रेशियो क्या है, रेशियो था 2:1:1, रेशियो क्या था अपना, रेशियो था हमारा 2:1:1। तो इसका मतलब ये हो गया कि तेज का इसमें शेयर कितना है, अगर 4 हिस्से करे जाएं, अगर 4 हिस्से करें 2:1:1 का मतलब अगर 4 हिस्से करे जाएं तो 2 हिस्से किसके हैं, तेज के। तो यहाँ पे हम करेंगे 2/4, चार हिस्से करे जाएं तो 2 हिस्से किसके हैं, तेज के। इसको कर लेंगे, ये आएगा 96,959। सिमिलरली हम पार्थो का कर लेते हैं, पार्थो और गिन्नी का सेम है। ठीक है, तो पार्थो का कर लेते हैं 193,918 इंटू, अब इनका है 1/4, तो ये आ जाएगा 48,480। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96,959, और बाकी दोनों का लिखेंगे 48,480, 48,480। ठीक है,
यहाँ पे हम टोटल लिख लेंगे, जो भी हमारा टोटल आया था। कितना टोटल आया था? 2,10,000, 2,10,368, 360, 2,10,368। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था। ऑल वी हैव टू फोकस अपॉन इज कि इसमें एक तो हमारा कमीशन का कैलकुलेशन था आफ्टर चार्जिंग, वो ध्यान रखना है। और दूसरा इसमें 6 मंथ्स वाला पॉइंट था, तो वो अगर हम मिस कर जाते तो शायद हमारे आंसर्स बहुत फ्लक्चुएट कर जाते, क्योंकि सारी वैल्यूज काफ़ी बढ़ी हुई आती हैं। अगर हम साल भर का क्वेश्चन करते, साल भर की सैलरी, साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साल भर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, एग्जाम में भी ध्यान देना होगा। ठीक है। सो आप आज की क्लास को यहीं इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आई गेस 25 मिनट्स को एक्सीड कर गए हम। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हम उसमें डिस्कस करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स वगैरह को। और अगर लगता है किसी को कि मुझे इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन का जो नाम होगा, अगर मैं डीके गोयल बुक रेफर कर रहा हूँ तो आपकी बुक में वो क्वेश्चन कहीं किसी और मतलब क्वेश्चन नंबर 35, 36 कुछ भी हो सकता है। आप वो क्वेश्चन नंबर अलॉन्ग विद उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत डिटेल मुझे कमेंट्स में जाके भी बता सकते हो। और आई कैन से कि आप क्या कर सकते हो कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी नीचे मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बीच में क्लास में भी फ्लैश होता रहता है। तो आप वहाँ पे जा करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपना जो डाउट होगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं उसमें उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूं। बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने जान पहचान में जो लोग हैं जिनको भी इस वीडियो की इस टाइम पे ज़रूरत हो सकती है उनसे शेयर करें। और मुझे ज़रूर बताएं कि अगर 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 कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं कवर कर सकता हूँ, जो आप लोगों के बोर्ड्स में आपकी मदद कर सकता है, तो मुझे ज़रूर बताएं। आई विल डेफिनेटली कवर दैट टॉपिक जो अनटच्ड है वो टॉपिक, या जो बेयरली टच टॉपिक हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।